स्टूडेंट्स, आज से हम पढ़ेंगे इंग्लिश। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम इंग्लिश के प्रोज का फर्स्ट चैप्टर, द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन, इसके ऑथर के बारे में जान लेते हैं। इस लेसन को अल्फोंस डाउडेट ने लिखा था, जो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। इस स्टोरी में फ्रांस और जर्मनी के युद्ध के बाद जब फ्रांस हार गया था जर्मनी से, तब फ्रांस का कुछ हिस्सा जर्मनी के पास दे दिया गया था। उस हिस्से में एक स्कूल भी आता था। उस स्कूल में एक टीचर थे एम हैमल नाम के। तो वो वहाँ पे पढ़ाते थे। उस दिन उनका लास्ट दिन था, तो उस दिन उनका लास्ट लेसन भी था, इसलिए इस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन पड़ा। आगे चैप्टर में देखते हैं। चैप्टर में है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। मैंने स्कूल काफ़ी देरी से स्टार्ट किया या शुरू किया, डेट मॉर्निंग, उस सुबह। एंड आई वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, और मुझे बहुत डर भी था डांट पड़ने का, स्पेशली खासकर बिकॉज क्योंकि एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। एम हैमल ने कहा था कि वह पार्टिसिपल में से क्वेश्चन पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मुझे पार्टिसिपल्स में से एक भी पहला अक्षर नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट, कुछ पल के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग, में भाग जाने का, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और पूरा दिन बिताने का आउट ऑफ डोर्स में स्कूल के बाहर। मतलब वह चाह रहा था कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ, आज स्कूल ही ना जाऊँ। इट वॉज सो वार्म, आज बहुत गर्मी थी, सो राइट, और काफ़ी ज़्यादा उजाला भी था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, चिड़ियाँ चहचहा रही थी। एट द एज, किनारे पर, एड्स में होता है किनारा, ऑफ द वुड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए, वुड्स लकड़ी के लिए भी आता है, यहाँ पे जंगल के लिए आया है। चिड़ियाँ जंगल के किनारे चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में, बैक ऑफ सामिल, सामिल उसे कहते हैं जहाँ पे लकड़ियाँ काटी जाती हैं मशीनों से। इन द ओपन फील्ड, खुले मैदान में, बैक ऑफ द सामिल, सामिल के पीछे, द प्रूसियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, प्रूसियन सोल्जर प्रैक्टिस कर रहे थे या अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये काफ़ी आकर्षक था। देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, देन से द रूल ऑफ, नियम, फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियम से, पार्टिसिपल के नियम से ये काफ़ी ज़्यादा आकर्षक था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, बट आई हैड, मैं, स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, आत्मनियंत्रण नहीं हो पाया, एंड हरीड अप टू स्कूल, और स्कूल के लिए जल्दी से चल दिया। वैन, जब, आई पास द टाउन हॉल, टाउन हॉल उसे कहते हैं जहाँ पे बड़े बड़े शहरों की सभाएं होती हैं। पहले सभा हुई करती थी जिस हॉल में, उसे हम टाउन हॉल कहते हैं। वैन आई पास, जब मैं गुजरा था टाउन हॉल से, देयर वाज अ क्राउड, वहाँ बहुत भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट के सामने, बुलेटिन बोर्ड को सूचना पट कहते हैं। जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो वहाँ बहुत भीड़ थी सूचना पट के सामने। फॉर द लास्ट 2 ईयर, अंतिम 2 वर्षों से, ऑल ओवर बैड न्यूज़, सभी बुरी खबरें, हैड कम फ्रॉम देयर, वहाँ से ही आती थी। जैसे कि द लॉस्ट बैटल, युद्ध के हारने की खबरें, द ड्राफ्ट, सेना में भर्ती की खबरें, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, जो आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर थे उनके ऑर्डर की खबरें उसी बुलेटिन बोर्ड से आती थी।
एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, खुद से, एंड मैंने विचार किया, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या मामला हो गया। क्योंकि बुलेटिन बोर्ड में कुछ नई खबर आई थी तो उसने खुद से सोचा कि अब मामला क्या हो गया। देन तभी आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, मैं जल्दी से भागा जितना मुझे भाग सकता था मैं। द ब्लैक स्मिथ, लोहार एंड बॉचर, हु वाज देयर, जो वहाँ थे, विथ हिज एप्रेंटाइज, अपने शिष्य के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, सूचना पट को पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे बुलाया, डोंट गो फास्ट, और कहा, इतनी तेज मत भागो। बब, शिष्य, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी टाइम, तुम अपने स्कूल सही समय पर पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वह मुझसे मजाक कर रहे हैं। एंड रीच्ड, और पहुंच गया। आई मिस्टर हैमल, एम हैमल लिटिल गार्डन, एम हैमल के छोटे से बगीचे में। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, हाँफता हुआ। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है हाँफते हुए। मैं एम हैमल के छोटे से गार्डन में हाँफते हुए पहुंच गया। यूजली वैन स्कूल बिगिन, अक्सर जब स्कूल सुबह के टाइम में खुलता था, देयर वाज ग्रेट बसल, वहाँ बहुत शोरगुल हुआ करता था। विच कुड बी हेयर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो किसी और भी गली से सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द बेंच, डेस्क होती है बेंच, बेंच के खुलने और बंद होने की आवाज़। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन में होता है एक शोर में या एक साथ। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, पाठ को एक साथ जब बच्चे रिपीट करते हैं उसे कहते हैं लेसन रिपीटेड इन यूनिसन। वेरी लाउड, काफ़ी तेज़ आवाज़ में। विथ आवर हैंड ओवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, विथ आवर ईयर, अपने हाथ अपने कान पे रख के क्योंकि वह आवाज़ हम आराम से सुन लें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर्स अध्यापक ग्रेट रूलर काफ़ी बड़ी, रूलर में छड़ी, यहाँ पे रूलर छड़ी के लिए आया है। रैपिंग ऑन द टेबल, रैपिंग में होता है थपथपाना, ऑन द टेबल मेज पर। एंड टीचर एक छड़ी मेज पर थपथपा रहे थे, ऐसी आवाज़ें वहाँ से आती थी। बट नाउ इट वाज आल्सो सो स्टिल, बट लेकिन अभी ये बिल्कुल शांत है। आई हैड कॉन्टेंट ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, आई हैड कॉन्टेंट, मैंने सोचा, ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क, मैं चुपचाप अपनी बेंच पर बैठ जाऊंगा विदाउट बी सीन, किसी के बिना देखे। बट लेकिन ऑफकोर्स ऐसा नहीं था। डेट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्यूट एज संडे मॉर्निंग, डेट डे, उस दिन एवरीथिंग, सभी लोग, हैड टू बी एज क्यूट, काफ़ी शांत थे, एज संडे मॉर्निंग, जैसे कि एक रविवार की सुबह हो। थ्रू द विंडो, मैंने खिड़की से झांका। आई सा माई क्लासमेट्स, और मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वे पहले से ही अपने बेंच पे बैठे हुए थे। एंड एम हैमल, और एम हैमल जो टीचर थे वहाँ के, वॉकिंग अप, टहल रहे थे, एंड डाउन, इधर उधर, विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स, एक लोहे की छड़ी को अपने भुजाओं में दबाए हुए। आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने, आई हैड टू, यहाँ पे हैड टू तब आता है जब किसी की हमें मजबूरी प्रकट कर रहे हो। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, ऑथर कह रहे हैं आई हैड टू, मुझे जाना पड़ेगा, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल के, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, सभी के सामने से। क्योंकि पहले वो सोच रहे थे कि हम चुपचाप जाके वहाँ पे बैठ जाएंगे, कोई देखा हुआ हम नहीं, लेकिन अब उन्हें सबके सामने दरवाज़ा खोल के सबके सामने से जाना पड़ेगा। यू कैन इमेजिन, क्या तुम कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लश्ड, ब्लश्ड होता है झेंप जाना, मैं कितना झेंप गया था। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और कितना डर गया था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ घटना घटित नहीं हुई।
एम हेमल सामी, एम हेमल ने मुझे देखा एंड सैड वेरी काइंडली, और बड़ी दयालुतापूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने बेंच पर या अपने स्थान पर जल्दी जाके बैठो। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, यहाँ पे जो वो लड़का था उसका नाम फ्रेंच था। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना स्टार्ट कर रहे थे।